प्राचीन भारत के हृदय में घटित एक दिव्य गाथा, एक कहानी जो समय से परे है, जो हमें धार्मिकता का सार बताती है। श्री राम की दिव्य गाथा। मेरा नाम अमन है और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि श्री राम कौन है, वो आपको जिंदगी के बारे में क्या सिखाते हैं, उनकी ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आपको अपनी जिंदगी में डालनी चाहिए और उनकी स्टोरी क्या है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ श्री राम। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि इस साल 2024 में श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आप सब लोग भी वहां पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। पर अयोध्या जाने से पहले आप लोग श्री राम को जान लें कि श्री राम कौन है, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और वो हमें ज़िंदगी के बारे में क्या क्या सिखाते हैं। आइए जानते हैं। श्री राम का जन्म अयोध्या के प्रतिभावन शहर में राजा दशरथ और रानी कौशल्या को एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो आने वाले समय में भविष्य को संवारने वाले थे। जन्मे थे श्री राम। श्री राम का बचपन और उनकी शिक्षा। गुरु के मार्गदर्शन में श्री राम ने अपने बचपन के वर्षों में धर्म, नीति और राजनीति के सिद्धांतों को अपनाया। माता सीता के साथ विवाह। माता सीता के स्वयंवर में भाग लेने वाले श्री राम ने एक दिव्य अर्चना में अपने विशेष पराक्रम को प्रदर्शित किया और माता सीता से विवाह किया। श्री राम और माता सीता के बीच आध्यात्मिक बंधन हुआ जो धर्म और सुंदरता को दर्शाता है और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण सेट करता है। वनवास का सफर। कर्तव्य के प्रति प्रेरित होकर श्री राम ने अपने पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए स्वयं को वनवास भेजा, जिससे धर्म का पालन हो सके। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम ने वनों में भटकते हुए धर्म का पालन किया और भक्तों के साथ उन्हीं जैसे ही समय व्यतीत किया। माता सीता हरण और हनुमान जी से मिलन। रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसकी वजह से भगवान श्री राम की मुलाकात श्री हनुमान जी और उनकी वानर सेना से हुई। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति ने माता सीता को लंका में ढूंढ निकाला। लंका दहन और रावण वध। श्री राम ने अपने वानर सेना के साथ मिलकर लंका को जलाया और खुद को विजयी बनाया। यानी कि श्री राम और असुर राजा रावण के बीच होने वाले महायुद्ध में सत्य और अच्छाई की जीत को दर्शाया, मतलब अंधेरे पर रोशनी की विजय को दर्शाया। अयोध्या में विजय और राज्य अभिषेक। 14 सालों के वनवास और रावण पर विजय पाने के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए, जहां उनका राज्य अभिषेक हुआ और उनकी नगरी अयोध्या में न्याय और धर्म का पालन हुआ। तो ये थी उनकी गाथा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में। अगर आपको उनकी गाथा थोड़ी डिटेल में सुननी है तो मैं आपको एक ऑडियो शो रिकमेंड करूंगा, रामायण हिंदी करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस चीज़ का कंक्लूजन क्या है? श्री राम की यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मार्गदर्शन है। करोड़ों लोगों को नीति और गुणों का मार्गदर्शन दिखाने वाली एक गाथा है। चलिए जानते हैं कि श्री राम के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो उन्हें सर्वोत्तम व्यक्ति बनाती हैं। पहला, धर्म यानी कि न्याय। श्री राम को धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। श्री राम जो हर समय नीति और आदर्शों का पालन करते हैं, उनका कमिटमेंट धार्मिकता और सच्चाई में सर्वोच्च और सबसे ऊंचा है। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम एक संस्कृत वर्ड है जिसमें मर्यादा का अर्थ है सम्मान और नीति और पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वोत्तम व्यक्ति। जब ये शब्द मिलते हैं तो उसका अर्थ होता है वो व्यक्ति जो सम्मान में सर्वोत्तम है, यानी उन्होंने सामाजिक नियमों का पालन किया और सीमाएं बनाए रखी, जिसकी वजह से मॉरली उनको समाज में सबसे ऊपर माना जाता है। धैर्य यानी कि सब्र। श्री राम का जीवन सब्र और शांत भाव को दर्शाता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, उनका शांत स्वभाव मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी समान रहता है। करुणा और दया। श्री राम दया और सहानुभूति का प्रतीक है। उनकी दया की व्यावहारिकता सभी जीव जंतु, सभी जातियों और इवन उनके विरोधियों के लिए भी समान है। वो सबको दया के भाव से देखते हैं। शौर्य या वीरता। एक फेयरलेस प्रिंस के रूप में श्री राम के अंदर अद्भुत शौर्य और पराक्रम दिखाई देता है। उन्होंने न्याय और धर्म को बचाने के लिए शक्तिशाली असुरों जैसे रावण के साथ साहस से मुकाबला किया है। भक्ति। श्री राम अपने कर्तव्य
परिवार और अपने देवी देवताओं के प्रति अटल भक्ति दर्शाते हैं। नेता यानी कि लीडरशिप। श्री राम एक लीडर की बहुत अच्छी मिसाल हैं, जो हमेशा न्याय और संवेदनशील निर्णय लेने में सक्षम हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही लिए जाते हैं। पतिव्रता यानी कि पत्नी भक्ति। श्री राम अपनी पत्नी सीता जी से बहुत प्रेम करते थे। उनका प्यार और उनका कनेक्शन सीता जी से बहुत ज़्यादा मजबूत था। उनकी लॉयल्टी और रिश्तों में संवेदनशीलता दिखाई देती थी और ये उनके आदर्शों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी। श्री राम जो कि पहले प्रिंस थे और फिर राजा बने, उन्होंने हमेशा सबके साथ विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ ही व्यवहार किया है। उनका विनम्र स्वभाव ऋषियों, नागरिकों और वानरों के साथ उनके वनवास के दौरान दिखाई देता है। क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस। श्री राम को उनके फॉरगिविंग नेचर से याद किया जाता है। जब उनको किसी ने भी दुख या धोखा दिया, तब भी वे उस व्यक्ति को माफ कर देते थे, जिससे वो क्षमा गुण का महत्व दर्शाते हैं। निस्वार्थता यानी कि सेल्फलेसनेस। श्री राम का जीवन निस्वार्थ से भरा हुआ है। इसका अर्थ है, जब श्री राम ने कोई कार्य किया तो उनका मकसद सिर्फ अपना लाभ या फायदा नहीं था, बल्कि उनका ध्यान हमेशा दूसरों की सुख, शांति और भलाई में था। उन्होंने अपने कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज को निस्वार्थ भावना से पूरा किया, जिसे देखकर लोगों को एक अच्छे लीडर और आदर्श व्यक्ति की मिसाल मिलती है। तो ये थी कुछ क्वालिटीज भगवान श्री राम की, जिन्हें देखकर हम खुद कुछ क्वालिटीज भगवान की अपने जीवन में डाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान श्री राम से हम अपने जीवन में क्या डाल सकते हैं। उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। मैं उनकी लाइफ से कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूँगा जो हमें बताएंगे कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। श्री राम को सबसे आदर्श बेटा माना जाता है और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में भी देखा जाता है। उनके आदर्श चरित्र का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब उनको राज्य अभिषेक का निमंत्रण मिला, तब तुरंत उनके पिताजी ने उन्हें वनवास का आदेश दे दिया। उन्होंने इस फैसले को सुनकर बिना दुखी हुए खुशी खुशी स्वीकारा, ये जानते हुए भी कि एज अ प्रिंस उनके पास पावर और अधिकार दोनों है। पर फिर भी उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा का सम्मान किया और अपने अधिकार के बजाय अपने बेटे होने का धर्म का पालन किया। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार के लिए मूल्य और आदर्शों के प्रति कमिटेड रहना चाहिए। आइडियल ब्रदर यानी कि आदर्श भाई। श्री राम को पूरे यूनिवर्स में भाईचारे का रोल मॉडल माना जाता है। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने उनकी पूरी भक्ति भाव से सेवा की और भरत ने प्रेम से श्री राम की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर श्री राम के लिए 14 साल तक अयोध्या को संभाला। जब श्री राम अयोध्या को वनवास के लिए छोड़ रहे थे, तब उन्होंने लोगों से कहा कि उनके लिए जो भी प्यार और सम्मान है, वही भरत के प्रति भी दिखाना। इससे उनका आदर्श चरित्र स्पष्ट होता है। जब माता कैकेयी ने भरत के लिए सिंहासन मांगा, तब श्री राम ने भरत के प्रति कोई क्रोध नहीं किया, जिससे उनका पेशेंस या धीरज और समझदारी दिखाई देती है। आइडियल फ्रेंड यानी कि आदर्श दोस्त। श्री राम ने दुनिया को दोस्ती की सबसे अच्छी मिसाल दी, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास या ग्रुप से बिलोंग करता हो। वो किसी में फर्क नहीं करते थे, वो सबको समान मानते थे। केवट से लेकर सुग्रीव तक, निशाच राज से लेकर विभीषण तक, सभी के साथ अपनी मित्रता को समान रूप से निभाया। उनके दुख, सुख, संघर्ष और विजय में समान रूप से मित्रता निभाई। आइडियल हस्बैंड यानी कि आदर्श पति। श्री राम को एक आदर्श पति इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी के प्रति असली प्रेम और समर्पण दिखाया। इवन बुरे समय में भी श्री राम उनके प्रति कमिटेड रहे और अंत में उन्होंने उन्हें बुराई से भी बचाया। उन्होंने हमेशा सीता जी के गुणों का सम्मान किया और हमेशा उनको अपने इक्वल ही माना। उन्होंने वनवास के दौरान शूर्पणखा के मोहिनी रूप को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी सीता के लिए पूरी तरह कमिटेड और लॉयल थे। इससे श्री राम के आदर्श पति होने का प्रमाण पता लगता है। डिस्पाइट बीइंग अ प्रिंस, उन्होंने हमेशा अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में विनम्रता दिखाई। उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमें इम्पोर्टेंस ऑफ लव, कमिटमेंट और रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग के बारे में सीख मिलती है।
सो हमें श्री राम से एक आइडियल और डिवोटेड हस्बैंड होने की सीख लेनी चाहिए। कंपैशनेट यानी कि करुणामय। भगवान श्री राम के रामायण में ऐसे कई सारे क्षण हैं जहां उनका दयालु स्वभाव दिखाई देता है। उनकी दया भावना ने सिर्फ अपने एकमात्र चरण स्पर्श से अहिल्या को श्राप मुक्त किया, जिससे उन्हें पुनः अपना पुराना रूप वापस मिला। जटायु के साथ जो माता सीता को बचाने के लिए लड़े, उनके प्रेम, आशीर्वाद और बलिदान को महत्व दिया और उनके अंतिम समय तक उनका साथ दिया। निषादराज, सुग्रीव और विभीषण के साथ भी श्री राम ने अपना संवेदनशील प्रेम दिखाया। श्री राम के प्रेम और आशीर्वाद ने लंका में युद्ध जीतने के बाद युद्ध भूमि में घायल पड़े सारे वानर सैनिकों को पुनर्जीवन दिया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि संसार में हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणामय व्यवहार रखना चाहिए। इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ श्री राम। श्री राम एक इंक्लूसिव अप्रोच के रोल मॉडल हैं, न केवल अपने राज्य में बल्कि हर किसी के लिए। उन्होंने दिखाया कि इंक्लूसिव होने का मतलब है कि सबको शामिल करना, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। एक क्षत्रिय राजा और योद्धा होने के बावजूद उन्होंने सभी जीव जंतुओं के साथ मिलकर काम किया। अलग अलग वर्गों, जातियों और भालू जैसे जानवरों के साथ भी श्री राम ने मिलकर काम किया। श्री राम का इंक्लूसिव स्वभाव सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित नहीं था, ये सब तक फैला था, जिसकी वजह से उन्हें समाज, राष्ट्र और पूरे युग के लिए एक हीरो बनाता था। उनके संघर्ष के दौरान उनके एक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और हमें कम्युनिटी में सबको साथ लेके चलना चाहिए। उन्होंने भिन्नता नहीं देखी बल्कि सबके योगदान को महत्व दिया। परशुराम्स एंगर पैसिफाइड विद पोलाइटनेस। कैसे परशुराम जी का गुस्सा श्री राम ने अपनी पोलाइटनेस से शांत किया। जब भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने चैलेंज दिया कि जिसने भी मेरे गुरु का धनुष तोड़ा वो मेरे सामने आए और मेरा सामना करे। इस पर श्री राम ने संवेदनशील तौर पर समझाया कि कोई भी उनके भक्तों में ऐसा काम नहीं कर सकता। हालांकि परशुराम जी को बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा था। उनको लग रहा था कि इसमें उनके किसी शत्रु का हाथ है। तभी परशुराम जी ने एक धमकी दी कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसके सर को शरीर से अलग कर दूंगा। लक्ष्मण जी इस चैलेंज को सहने में असमर्थ होकर परशुराम जी को तीव्र जवाब दिया। अब बिगड़ी हुई सिचुएशन को देखते देखते श्री राम ने हस्तक्षेप किया। लक्ष्मण को रोककर और परशुराम जी के सामने हाथ मिलाकर उन्होंने संवेदनशील भाव से धनुष तोड़ने का दोष स्वीकार किया और कहा, महाराज आप जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ। परशुराम जी श्री राम की विनम्रता देखकर बहुत प्रभावित हुए और इस वार्तालाप के बाद उनका हृदय भी नर्म हो गया। इस सिचुएशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके बजाय हमेशा हमको शांति और विनम्रता से कार्य करने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको श्री राम की क्वालिटीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ये क्वालिटीज़ अपनाएं और उनका पालन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए द स्टोरी ऑफ चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य कहानी में। जय श्री राम।